बच्चों कैसे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग सीख रहे हैं रसायन विज्ञान में। उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप चल रहे होंगे। अगर पेन कापी अभी नहीं लिए हैं तो पेन कापी ले लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोष और उपकोष के बारे में सीखा था। यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्वांटम नंबर सीखना चाहते हैं। तो क्वांटम नंबर क्वेश्चन है कि यार क्वांटम नंबर क्या होता है। दिमाग में बात कौंध रहा होगा तो इसकी परिभाषा तो इजी है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं नंबर क्या कहलाती है? क्वांटम नंबर कहलाती है। ये देखिए क्वांटम एग्जैक्ट परमाणु इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष परमाणु बड़ा होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इसका पता लगाने के लिए क्वांटम संख्याओं का सहारा लिया गया। इसे श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दिया था, उस वेव इक्वेशन का जो सलूशन निकाला गया तो पूर्णांक के रूप में चर राशियां प्राप्त हुई और वह चर राशियां 3 थी। पूर्णांक चर राशियां कौन कौन सी? यन, यल और यम। तो यन को मुख्य क्वांटम संख्या, यल को दिगंशी क्वांटम संख्या और यम यस या यम को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा गया। अब देखिए क्वांटम संख्या दिमाग में कौंध रहा होगा। जैसे किसी को पहुंचना है, मिस्टर राम के यहां पहुंचना है। मिस्टर राम, ये मोहल्ला, अब पहले यहां जाना है तो पहले हम चलते हैं उसके पिन नंबर। जैसे मान लीजिए पिन नंबर है, कहां पर है पिन नंबर? कहां का है? वाराणसी का, शहर का नाम। फिर मोहल्ला भोजूबीर, इनका पता है 1/120 या KL, मान लीजिए भोजूबीर है। तो मिस्टर राम जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये पहला व्यक्ति जब आएगा तो पहला यहाँ से पता चलेगा कि ये 221003 कहाँ है। तो पहला इससे पता चल जाएगा ये उत्तर प्रदेश में। अगर मान लीजिए दिल्ली से कोई आदमी मिस्टर राम से मिलना चाहता है तो वह आएगा पहले उत्तर प्रदेश में 221003 वाराणसी शहर में, और ये जो है भोजूबीर मोहल्ला में, और इस एड्रेस पर राम से मिलेगा। तो ये हो जाएगा पहला मुख्य क्वांटम संख्या, ये दिगंशी क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये हो जाता है स्पिन क्वांटम संख्या। यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों की दिशा विपरीत होती है। पिछली बार हो गया है। तो हमें अब इसी पर आधारित मुख्यतः 3 क्वांटम संख्याएं थी। यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल करने से प्राप्त हुआ था। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। लेकिन जब एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एक और क्वांटम संख्या जोड़ा गया, चक्रण क्वांटम संख्या, जिससे उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का पता क्वांटम संख्या बताती है। कहने का अर्थ यही है। परिभाषा इस तरह है: परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की इसमें क्वांटम संख्या में जोड़ दिया गया। एक है स्पिन क्वांटम संख्या। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या एन से लिखते हैं। यह मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या एल से लिखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इसे कहते हैं, या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, या एस से लिखते हैं।
अब आते हैं मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित करती है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, जैसे ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन किस कोष में रहा है, कोष, मुख्य ऊर्जा स्तर, ये के कोष, यल कोष, यन कोष, यम कोष। तो यन बराबर 1, यन बराबर 2, यन बराबर 3, यन बराबर 4। तो ये जो ऊर्जा स्तर है -1/n², यानी कि नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो ये बताती है, कौन बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसे यन से लिखते हैं। यन का मान क्या होता है, जैसे 1 2 3 0 नहीं होगा, यन का मान 0 नहीं होगा। मुख्य क्वांटम मुख्य ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 5 6 7 ये बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। यन का मान इलेक्ट्रॉन कोष की ऊर्जा तथा उसके आकार का ज्ञान कराती है। ऊर्जा स्तर या आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा था उसके आकार, किस आकार का ऊर्जा स्तर है, ज्ञान कराती है। और नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। दूसरा आता है दिगंशी क्वांटम संख्या। इंपॉर्टेंट है ये। दिगंशी क्वांटम संख्या को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हो गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को। या इसी को एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, कोणीय संवेग क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम नंबर को दिगंशी क्वांटम संख्या का क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे स्मॉल एल से लिखते हैं, ये बात हो चुकी है। यल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। यल का प्रत्येक मान उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। यल का प्रत्येक मान, जैसे यल का मान 0 से लेकर, तो 0 1 2 3 4 यल के मान। यल के अलग अलग मान क्या है, यल बराबर 0, तो यल बराबर 0 तो उपकोष यस को बताएगा, और उसका शेप जो होगा वह गोलाकार होता है। आकृति, ये देखिए आकृति बताता है, शेप, यह शेप बताता है। और यहां पर देखिए साइज था, यहां साइज था। तो मुख्य क्वांटम संख्या साइज बताता है और दिगंशी क्वांटम संख्या शेप बताता है। गोलाकार पिछले वीडियो में हुआ है। यल बराबर 0 को यस, यल बराबर 1 होता है तो पी उपकोष इसका डंबल, यल बराबर 2 तो डी उपकोष द्विडंबल, एल बराबर 3 तो एफ उपकोष इसकी आकृति जटिल है, जो बहुत जटिल होती है। यन के किसी मान के लिए यल के कुल मानों की संख्या क्वांटम संख्या यन के बराबर होती है। यानी या किसी कोष में उतने ही उपकोष होते हैं जितने कोष संख्या, जैसे क्रम संख्या 1 है, 1 में उपकोष कितना होगा, 1 होगा। दूसरे कोष में उपकोष 2 होंगे, तीसरे में 3 होगा, चौथे में 4 होगा, पांचवें में 5 होगा, n बराबर 5 तो कोषों की संख्या 5 होगी। जो कोष नंबर होगा उसी कोष नंबर के बराबर उपकोष भी होते हैं। जैसे कौन कौन होगा, तो n बराबर 1 के कोष के लिए, n बराबर 1 के कोष में उपकोष में कुल संख्या n होगी, तो यानी n बराबर 1 तो 1 होगा, 1 होगा। अब मान कहां से, इसका मान 0 से लेकर n-1 के बराबर होता है। तो इसमें यल का मान हो जाएगा यल बराबर 0, तो उपकोष का प्रतीक क्या हो जाएगा, 1 यस हो जाएगा। यल बराबर 0, यल बराबर ये यल का मान है, यल का मान 0 है तो यस उपकोष हो गया। क्लियर हुआ। एक कहां से आया, एक देखिए कहां से आया, एक यहां से आया। यानी कि किसी कोष में उतने ही उपकोष होते हैं। कोष के यल एम एन कोष है, उपकोष यस पी डी एफ उपकोष है, और जितना कोष नंबर होगा उतने ही उपकोष होगी। जैसे n बराबर 2 पर यहां पर समझिए,
तो उपकोषों की कुल संख्या कितनी होगी? 2 हो गई। यहाँ देखिए 2 हो गई, ये देखिए 2 है। तो इसमें कौन कौन से होगा? यल के मान 0 से n-1 तक होती है। यल के कुल मान 0 से n-, तो यल बराबर होगा, पहला 0 होगा और दूसरा जो है 1 होगा। यल बराबर 0 से n-1, तो n के कुल मान के लिए n बराबर पहला है 2, n बराबर 2, तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा n-1, तो n-1 2 में से 1 होगा। तो 1 के मतलब ये हो जाएगा यस, ये हो जाएगा p, एक यस हो जाएगा, ये p हो जाएगा। 0 के लिए यस, 1 के लिए p, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2s 2p। यल बराबर 3, तो यल का मान कितना हो जाएगा? यल बराबर क्या क्या हो जाएगा? यल का मान 3 होगा। कौन कौन होगा? 0 1 2, क्या होगा ये? यहां देखिए 3s 3p 3d। 3 कहां से आया? 3 यहां से आया, ये कोष को बताता है। यस क्या बताया? उपकोष को बताया। यस कहां से आया? यहाँ 0 है तो यस लिखा जाएगा, 1 है तो p लिखा जाएगा, d है तो 2 है तो d लिखा गया है। इस आधार पर हम, यानी कि इसमें तीसरे कोष में हम यस पी डी तीनों उपकोष है, दूसरे में केवल यस और पी है, पहले में केवल यस होगा, दूसरे में यस और पी होगा, तीसरे में यस पी डी होगा और चौथे में यस पी डी एफ होगा। कैसे होगा? n बराबर 4, तो n कोष होगा, n बराबर 4 तो ये कोष होगा। तो उपकोषों की संख्या कितनी होगी? 4 ही होगी। कौन कौन सा 4 होगी? यल बराबर 0 1 2 3, 1 2 3 4 0 सहित, तो क्या हो जाएगा? यानी इसको तरह लिखा जाएगा तो 4 4s 4p 4d 4f 5 है, तो उपकोषों की कुल संख्या 5 होगी। तो यल बराबर 0 1 2 3 4 1 1 2 3 4। कहेंगे सर 4 तो हम पढ़े नहीं हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 5s 5p 5d 5f 1 2 3 4, यहाँ 5 है तो एक हो जाएगा 5g भी हो सकता है। 6 में 6h भी हो सकता है, 6 7i भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम केवल 4 ही उपकोष से चल जाता है, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करते। क्योंकि अगर ये परिवार, किसी कोष में उतने ही उपकोष होते हैं जितनी कोष की क्रम संख्या होती है। अब जान लीजिए, 5वां है तो 5 उपकोष, 6ठा है तो 6 उपकोष, 7वां, फिर इसके आगे भी बहुत से नियम हमको पढ़ने हैं। कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग के लिए क्या सूत्र होता है? कोणीय संवेग, क्योंकि कोणीय संवेग क्वांटम नंबर भी है, तो इसलिए किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π√L L+1 होता है। यस, तो पहले उपकोष के लिए यानी कि कोणीय संवेग कितना हो गया? तो यहाँ पर L बराबर 0 हो जाएगा, यस के लिए L का मान 0 है, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। P उपकोष के लिए कोणीय संवेग का मान बताइए। तो P के लिए कोणीय संवेग होगा h/2π L का मान, L का मान यहाँ पर, L का मान किसके लिए? P के लिए, P के लिए L का मान 1 है, तो 1 धन 2, तो ये √2 हो गया। 1 यहाँ 2, तो 2 गुणे 2 तो √2 h/2π।
डी के लिए तो यहाँ हो जाएगा h/2 अंडर रूट। यहाँ देखिए मान रख दे डी के लिए 2 रख देंगे, 2 बाने 2 और 2 1 3, 3 दूनी 6, करने में 6 हो जाएगा। और यहाँ पर एफ के लिए 3 होता है तो 3 4 3 12, कड़ी में 12, h/2 कड़ी में 12, 12 को हल कर लीजिए। इस तरह हम कोणीय संवेग निकाल लेते हैं। अगला क्वांटम नंबर है चुंबकीय क्वांटम नंबर। इसे किसे लिखते हैं? ml या m से लिखते हैं। मैं इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह स्पेस में या त्रिविम क्षेत्र में ऑर्बिटलों का ओरिएंटेशन, दिशा विन्यास प्रदर्शित करता है। इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जान लीजिए। इसका मान यल के मान पर निर्भर करता है। यल के मान प्रत्येक, यह कहाँ से निर्भर करता है? चुंबकीय को -L 0 प्लस L या प्लस L 0 -L हो सकता है। और इसमें यल के मान पर निर्भर होने के कारण इनमें कुल ऑर्बिटलों की संख्या ये ऑर्बिटल को बताता है, तो 2L + 1 होता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ चुंबकीय क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताए हैं। इसे m से या ml से प्रदर्शित करते हैं। L के किसी मान के लिए m का मान ±L से -+L तक होते हैं। यदि n बराबर 1 अभी अभी हुआ तो L का मान 0 हो जाएगा, वहाँ पर भी m का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि L का मान -L से m का मान -L से 0 सहित +L तक होता है। तो n बराबर 0 तो m का मान n बराबर 1 तो L का मान 0, तो m का मान भी 0 हो जाएगा। 0 में प्लस माइनस, तो यस ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। n बराबर 2 तो 2 ऑर्बिटल होंगे, L बराबर 0 होगा, L बराबर 1 होगा। तो 0 के लिए 2s होगा, और L के लिए जो है तो L का मान -1 0 और +1 होगा। तो -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो -1 होगा, इसमें 2px या 2py होगा। 2px ये px ये ऑर्बिटल होगा px, या अगर हम इसको y कर ले तो py होगा। ये -1 इसको लिख सकते हैं +1 0 -1 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। कोई एक टर्म आप टर्मोलॉजी ले लीजिए, माइनस लिखिए या प्लस लिखिए, ये क्रम है -1 0 +1 या +1 0 -1। ये ओरिएंटेशन है, जैसे ओरिएंटेशन में विन्यास, यहाँ जैसे ये यहाँ x अक्ष y अक्ष, मतलब x y ये y z 3 एक्सिस होती है, तो वही में x y z एक्सिस है। तो इसको हम ले सकते हैं। इसी तरह अब n बराबर 3 तो L बराबर क्या होगा? L बराबर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। L बराबर 0 तो ये हो जाएगा 3s। L बराबर 1, अब देखिए L बराबर 1, तो 1 के लिए यहां पर इसमें उसी तरह ये हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, -1 0 +1 तो यहाँ पर px या py, यहाँ pz और यहाँ पर px या py होगा। और d के लिए देखिए, यहाँ d के लिए भी 5 मान होगा। 5 मान क्या होगा? -2 -1 0 +1
+2। अब देखिए कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हुई, ऑर्बिटल कितने हुए, यानी ये 3s हुआ, यहाँ 3px 3pz 3py हुआ, यहाँ 3d के है dxy dyz, ये इस तरह जो है d यहाँ पर जो है dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर और d जो है xz होता है, यानी कि ये 0 जो है dz स्क्वायर में होगा, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 3d में ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इनके जो है ओरिएंटेशन है, दिशा विन्यास है। इस तरह हम अब देखिए कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, नियम देख लीजिए, एक ऑर्बिटल यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, 5 यहाँ हुआ, यानी कि n बराबर 3 में कुल ऑर्बिटल की संख्या हुई 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल, यानी n में 9 हो गया। n बराबर 3 तो ऑर्बिटलों की संख्या 9, n बराबर 2 तो ऑर्बिटलों की संख्या 1 2 3 4, n बराबर 2 तो कुल ऑर्बिटलों की संख्या 4, n बराबर यहाँ 1, n बराबर 1 तो यहाँ ऑर्बिटल की संख्या क्या हुई 1s 1, यानी कि n बराबर 1 तो ऑर्बिटल 1 हुआ, n बराबर 2 तो ऑर्बिटल 4 हुआ, n बराबर 3 तो ऑर्बिटल 9 हुआ, n बराबर 4 तो ऑर्बिटल 16 होंगे। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि 2, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे में अधिकतम 8 रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरे में 9 दूनी 18 हो सकता है, और चौथे कोष में अधिकतम 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में ये m जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 2, ऑर्बिटलों की संख्या 2 का वर्ग यानी स्क्वायर होता है, ऑर्बिटल यानी स्क्वायर हो जाएंगे, तो यानी स्क्वायर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 यानी स्क्वायर होती है। इस आधार पर हम ऑर्बिटलों की संख्या, और तो एक क्वेश्चन लिखिए, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये n बराबर यहाँ 4, 4 दूनी 16, 2 यानी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। एक क्वेश्चन लिखिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि n बराबर यहाँ 1 के लिए निकाल दिए हैं, 2 के लिए निकाल दिए हैं, 3 के लिए निकाले हैं, तो n बराबर 4 के लिए सभी चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को निकालिए। किसके लिए, n बराबर 4 के लिए, तो इसी तरह निकालना है, यानी n l के बराबर 0 हो जाएगा, l बराबर 1 हो जाएगा, l बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 4 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 -4 -3 -2 -1 0, इस तरह आप निकालेंगे। n बराबर 4 के लिए तो l बराबर 3 होगा, n बराबर 4 के लिए l बराबर 3 होगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो निकाल कर बताइए हमको, उसको दर्शाइए। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग, स्पिन क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे यस या ms से लिखते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर भी चक्कर लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी कोष में किसी ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं तो वह अपने धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं, तो उसी चक्कर को स्पिन क्वांटम संख्या बताती है। तो इसे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं।
m के किसी मान के लिए s के दो मान होते हैं, एक प्लस हाफ, यदि क्लॉक वाइज को लिए प्लस हाफ दे रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज को माइनस हाफ। प्लस हाफ के लिए तीर ऐसे दर्शा दिए, एंटी क्लॉक वाइज को ऐसे दर्शा दिए, माइनस हाफ हो सकते हैं। स्पिन कोणीय संवेग के लिए सूत्र होता है h/2 अंडर रूट s, s+1, s का मान प्लस हाफ होगा या माइनस होगा। इसी तरह ये क्वांटम संख्या है। पॉली का अपवर्जन नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें यह है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि पहली संख्या जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या समान है तो स्पिन क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। इसके बाद हुंड का नियम, अफबाउ का नियम, इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कोषों में भरने का नियम अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और करके आप जरूर दिखाइएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1, L बराबर 3 के लिए m का मान बताइए। L बराबर तो m के मान, L का मान पर निर्भर करता है। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी दिगंशी क्वांटम संख्याओं तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए, निकालिए। अभी हम हल किए थे, उसी में से आपको अपने दिमाग से इसको करना होगा। n बराबर 3 के लिए L तथा m क्वांटम संख्याओं के संभावित मान लिखिए। अगला है n बराबर 4 के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं का मान के संभावित मान लिखिए। n बराबर 4 के सभी क्वांटम संख्या मतलब चारों क्वांटम संख्या, दिगंशी, चुंबकीय और स्पिन क्वांटम संख्या का मान लिखना है। ये प्रश्न अवश्य हल कर रहे। अगर ये प्रश्न हल कर लेंगे तो सब कुछ एक ही प्रश्न में समाहित हो जाएगा। L बराबर 2 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान निकालिए। L बराबर 4 के लिए m के कुल कितने मान होते हैं, तो n बराबर 4 के लिए कुल 2L + 1 बराबर हो जाएगा, L के कुल मान हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इसको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा देखिए, कैसे निकलेगा 9 कैसे होगा। इसके बाद इसका इसे L बराबर 2 के लिए, L बराबर 2 के लिए स्पिन क्वांटम संख्या, तो स्पिन क्वांटम संख्या L बराबर 2 के लिए तो ये हो जाएगा -2 0 + 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। L बराबर 2 के लिए तो यह -L से 0 सहित +L तक है, तो -2 -1 0 +1 और +2, यानी d उपकोषक। d में अधिकतम 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 तो 5 या 2 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखते हैं। तो इसमें एक 10 इलेक्ट्रॉन कौन कौन होंगे, तो ये प्लस हाफ होगा, तो दूसरा जो है माइनस हाफ होगा। और इस यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। यहाँ पर भी वही हुआ, ये प्लस हाफ, ये हो जाए माइनस हाफ। यहाँ +1 पर होगा, यहाँ प्लस हाफ, ये माइनस हाफ। और यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यही है, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो d ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। d ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 10। f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 14। कैसे, तो यह 14 कैसे है, s में 1 रहता है, 0 पर होगा। p में कैसे 6 रहते हैं, तो -1 0 +1। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरह जो है हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ लीजिए। आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।